माली फोगाटी का नाम लेना ही पाप है। खत्म सिंह है ये, अपनी राजनीति चमकावा है, ऊपर नंबर बनावा है, ऊपर ले 5-4 हज़ार जेब में घाल दे, जा तू वहाँ जा। क्यों है किसानों को सरकार उलझाना चाहती है, गाँव वाइज उलझाना चाहती है, कदे किसी MLA को भेज दिए, कदे किसी मिनिस्टर को भेजते हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद, तीनों काले कानून वापिस लो, तीनों काले कानून वापिस लो, MSP लागू करो, MSP लागू करो, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, खींच लेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे घुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे घुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से। जय जवान जय किसान। बीच बीच में एक आधा करता रही है। देखिए ये जो पवित्र आंदोलन चल रहा है किसान और मजदूरों का, कितनी शांति, शालीनता और ईमानदारी से चल रहा है। शुरू में सरकारों ने इनके साथ धोखाधड़ी करके इनके बीच में अपने आदमियों को भेजकर इसको तोड़ने की साजिशें रच ली, लेकिन साजिशों से पार पाके हमारे किसान और मजदूर ने अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए, अपने भाईचारे को एक करते हुए देशवासियों को जोड़ने के लिए पिछले 10 महीने से एक महान यज्ञ कहूँगा मैं इसको, महान क्रांति की शुरुआत करी है। क्योंकि क्रांति की शुरुआत में इसलिए कहूँगा क्योंकि जब हमें आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और जो अग्रिम पंक्ति के उसमें हीरो थे, जैसे भगत सिंह है, चंद्रशेखर है, सुभाष चंद्र बोस है, उनके ऊपर भी दुनिया ने और पॉलिटिकल पार्टियों ने लांछन लगाए थे और उनको भी आतंकवादी और उग्रवादी कहा गया था। लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका निभा के देश के लिए और देश की आज़ादी के लिए उससे पार पाके और उस नैया को आज़ादी तक लेके आए, लेकिन उनके सपनों की आज़ादी फिर भी प्राप्त नहीं हो सकी हिंदुस्तान को। इसलिए ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई जो किसान और मजदूरों ने छेड़ी है, मैं अपील करूंगा हर भारतवासी का एक फर्ज बनता है कि इतने पवित्र और शुद्ध आंदोलन में आके अपने आप को महान बनाएं और इस देश, ये देश और इस देश की जो देश विरोधी ताकतें हैं, बीजेपी और RSS जैसे लोग इस देश को भटकाने का काम कर रहे हैं, धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर लड़ाई और फूट डालकर राज करने का काम कर रहे हैं। ऐसा तो कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया था जितनी गंदी नीति RSS और बीजेपी के लोगों की है। पिछले 10 महीने से किसान और मजदूर सड़कों पे भूखा प्यासा बरसात और ठंड में बैठा हुआ है, लेकिन कोई सुनाई करने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और अन्य संस्थाएं जागें और जाग के इस मामले को आगे बढ़ के हाथ बढ़ा के किसान और मजदूरों को सम्मान के साथ उनका हक दिलाकर और इस देश में दूसरी आज़ादी को लड़ाई लड़के पूरी उसको आगे निकल के हर वर्ग, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सभी को एक सूत्र में पिरोके और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता भाईचारे का पैगाम देके इस आंदोलन के जितने योद्धा हैं, जितने लगे हुए हैं इस आंदोलन में, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। और ये भी कहूंगा कि इस आंदोलन में जो अभी तक जो बंदे बैठे हैं वे शुद्ध रूप से एक क्रांतिकारी विचारक बन चुके हैं और इनकी लड़ाई को कोई भी सरकार या कोई भी सिस्टम हिला नहीं सकता। ये जीत के अपना हक लेके और सम्मान के साथ यहाँ से उठेंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो आरोप लग रहे हैं जी के किसान राजनीति कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं किसान की राजनीति पे बात कहना चाहूंगा कि किसान को देखो, बॉर्डर पे अपने बेटे कुर्बान करने का हक है। किसान के पास ओलंपिक में पदक लिए जाते हैं, किसान और मजदूरों के बेटे और बेटियां लेके आते हैं, लेकिन यही सरकारें पहले उनको स्पॉन्सर नहीं करती और बाद में तालियां बजा के उनका ढोंग करके, झूठा ढोंग करके उनका सम्मान करने का सहारा लेती हैं।
मैं इन सरकारों को कहूँगा कि उन बच्चों को आगे लाएं, उनको पहले ही ट्रेनिंग देके और स्पॉन्सरशिप देके उनको आगे निकाला जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में किसान और मजदूर दो ऐसी कौमें हैं जो संघर्ष और ईमानदारी की खाते हैं, और उनके बच्चे भी इन चीज़ों में कभी पीछे नहीं रहेंगे, जो कि अपने बलबूते पर जैसे 4-5 मेडल आए हैं अपने बलबूते पर हमारे बच्चे और बच्चियां लेके आए हैं। और यदि सरकारों का साथ किसान और मजदूर को मिल जाए तो ये किसान पूरे जग को जीतने के लिए अपना दांव लगा देगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, किसान मजदूर आंदोलन जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, जय जवान, जय जवान। मैं अमर सिंह कुलचानिया ढाणी मोहब्बतपुर गांव में हिसार रहता हूं, कुमारकास्ट से बिलोंग रखता हूं। मैं किसान आंदोलन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहता हूं। ये हमारे सोमवीर पलानिया चौधरीवास टोल के प्रधान हैं, ये बहुत आगे रहते हैं हर काम में, इन जैसा जोश किसी प्रधान में नहीं है। परसों कचहरी घेरी तो सबसे ज़्यादा नारे इन्होंने लगाए जी। ये चौधरीवास टोल पर बैठे हुए हैं, हमें मेरे को हर बात का ज्ञान है, हर बात का नॉलेज है। एक हम जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, लेकिन कोई किसान नहीं कहता, कोई भी नेता नहीं कहता। आप ये पूछो जी किसी एमएलए मिनिस्टर राजनीतिक आदमी है कोई मिलिट्री में है जी, पुलिस में है? किसी का नहीं है। हमारे किसानों में ही बेटे मिलिट्री में है, किसानों में बेटे पुलिस में है, तो इसलिए नारा बने जय जवान जय किसान। ये तो सरे लेते हैं। पुलवामा में 30-40 शहीद करवा दिए मोदी ने अपने वाह करने के लिए, उनकी आड़ में वोटों की राजनीति कर गया जी। तो जवान किसके मरे? किसानों में। तो इसलिए नारा बनाया जय जवान जय किसान। किसान बहुत आगे है। बाकी ये सोनाली फोगाट है, ये क्या है जिसका नाम लेना ही पाप है? ये क्या कुछ नहीं है। मैं इसको पारिवारिक रूप से अच्छी तरह जानता हूँ जी। हमारे आदमपुर हल्के से इलेक्शन लड़ा और आदमपुर हल्का में हम ब्याह करवा देंगे, रगड़वा देंगे, एक गांव में जाके दिखाओ, इसकी लीद काट दे तो कुछ नहीं है। सोनाली फोगाट इनका नाम लेना ही पाप है। खत्म सिंह है ये, अपनी राजनीति चमकावा है, ऊपर नंबर बनावा है, ऊपर ले 5-4 हज़ार जेब में गाल दे, जा तू आज वहाँ जा वहाँ जा। क्यों है? किसानों को सरकार उलझाना चाहती है, गाँव वाइज उलझाना चाहती है। कदे किसी एमएलए को भेज दिए, कदे किसी मिनिस्टर को भेजते हैं। 24 तारीख को वहाँ देखा होगा आपने बाडो टोल के ऊपर जोगीराम सियाग पहले दिन आया जी, सरसोद बीच पड़ी। एक लेडी सरोज बहन है जो महिला की प्रधान है, वहाँ महिलाएं आती है बाडो टोल पर जी, अकेली उसकी गाड़ी आगे लटकी, दौड़ा है जेवरा काम का, वो साथ खड़ा हो गया। उसका बॉडीगार्ड ने थप्पड़ मारा जी और बोला सारा चारों टोला ने फैसला ले लिया, बोला इसका तोड़ांगे गाड़ी में से, कितने जेल हो जाओ और कितने अंदर हो जाओ, कोई परवाह नहीं है। और उस तक बात पहुंची, बोला कल आओगा 2 बजे 4 बजे माफ़ी मांगेगा। 2 बजे का टाइम दिया, 4 बजे आया, सभी से हाथ जोड़ के पैर पड़ के माफ़ी मांगा और कह गया अभी तुम्हारा आंदोलन सही दशा में चल रहा है, आज के बाद मैं किसी प्रोग्राम में नहीं जाऊँगा और जो तुम कहोगे नहीं वो करूँगा, तुम्हारी मदद करूँगा और ऐसे आंदोलन जारी रखो। तो ये हाल है सरकार का। सरकार किसकी है? किसानों की सरकार है जी। बंधक बना रखे है। डीसी क्या है? कठपुतली है, तो सीएम कहता है वही करती है। कठपुतली सरकार है। अगर आईएएस लो भी ईमानदार हो जाए तो कोई कमी नहीं है। ये सरकार तो आती जाती रहती है 5 साल में, आईएएस हो भी 35-40 साल नौकरी करता है। अगर ये ईमानदार है तो गोड्डी रगड़ा दे सीएम के पीएम के, क्यों सारी पावर आईएएस के अंदर पास होती है जी, प्रशासनिक पावर। तो ये कुछ नहीं है जी, क्या नाम लेना है इनका। इतना तगड़ा जोश था परसों हमारा कचहरी के अंदर घिरा होगा, गेट तोड़ा और सारे काम और बोला डीसी आउट ऑफ स्टेशन है और 20 मिनट का टाइम दिया, भाजी आई हुआ, नाक रगड़वा दिए। तो क्या है, एक लेडीज है, महिला है, महिला के नाते हम सम्मान करते हैं, लेकिन पावर कुछ की यूज़ नहीं करती। पावर बहुत है उसके पास, अपने स्वार्थ में गुलाम बन जाते हैं इनके। मेरे बेटे को लगाना है, मेरे बेटे को फैक्ट्री लगवानी है, ये करना है। तो ये सारा प्रशासन भी क्या हुआ है जी इनका। धन्यवाद। एक नारा लगाऊंगा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। नहीं डरेंगे घुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से।